दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वावा सुरेश के बारे में। तो वावा सुरेश त्रिवेंद्रम के बिलोंग करते हैं, केरला के त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं और उनका एक दूसरा नाम भी है स्नेक मास्टर। तो इसका बहुत सारे रीज़न है, उनको स्नेक मास्टर बोलने के बहुत सारे रीज़न है। तो मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ। तो जब आप वो फिगर्स सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वावा सुरेश को क्यों स्नेक मास्टर बोलते हैं या स्नेक के किंग भी बोलते हैं। उन्होंने आज तक 38,000 सांपों को पकड़ा हुआ है, वेनमस और नॉन वेनमस दोनों टाइप के सांपों को पकड़ा हुआ है और सबको जंगल में जाकर रिलीज़ किया हुआ है। 20,000 सांप के अंडों को हैच किया हुआ है और उनके जो बच्चे हैं उनको जाके जंगल में रिलीज़ किया है। 250 किंग कोबरास को पकड़ा हुआ है उन्होंने। किंग कोबरा को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है और उन्होंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। वो ज़्यादातर ये लोहे का जो टूल्स है ना वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको ये मानना है कि बेसिकली अगर टूल्स यूज़ किया जाएगा तो उससे सांप को नुकसान पहुंच सकता है। और 3,000 बार सांप ने उनको डसा है, उसमें से 350 टाइम्स वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे और उसमें से 3-4 बार वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए थे। अभी वेरी रिसेंटली 2022 में भी एक सांप का बाइट हुआ था कोबरा का और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो बेसिकली वो ये मानते हैं ना कि सांप को भी जीने का हक है और वो कभी भी ये नहीं करते कि कोशिश करते कि टूल्स यूज़ करके उसको नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से उनको बाइट्स भी बहुत होते हैं, इसीलिए उनको 3,000 बार स्नेक के बाइट्स भी हुए। और वावा सुरेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बहुत अलायंस में काम करते हैं, तो इसीलिए इसी वजह से केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो वावा सुरेश को बहुत पसंद करते हैं। और जब भी कोई सांप का मामला आता है या कहीं पे भी सांप को उन लोग देखते हैं तो उनको वावा सुरेश ही को ही बुलाते हैं, पहले ही वावा सुरेश को बुलाते हैं और वावा सुरेश वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटे में पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी लेके। और वावा सुरेश का एक खासियत ये है ना कि वो पैसे चार्ज नहीं करते, किसी से भी पैसा नहीं लेते कि मैं सांप को अपने घर से निकाल रहा हूँ, आपके घर से निकाल रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, इसके लिए पैसे में सर्विस चार्ज बोल के कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर किसी ने दे दिया तो वो ले लेते हैं। तो उसकी वजह से गाँव वाले और जो केरला के लोग हैं ना वावा सुरेश को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वो सांप को नुकसान नहीं पहुंचाते, सांप को रेस्क्यू भी करते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं और बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी उन्होंने काम किया है। बहुत सारे गरीब लोगों को भी हेल्प किया, केरला के फ्लडिंग के टाइम पे भी बहुत सारे गरीब लोगों को भी हेल्प किया है। उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका सबसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल नहीं, एक सिचुएशन जो उनके लाइफ में हुआ था। जब एक बार वो सांप पकड़ रहे थे और उनके हाथ में जो सांप ने काटा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हो गए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ की पूरे पब्लिक वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और वो मंदिर में जाके उनके लिए विनती मांग रहे थे कि वो रिकवर होकर बाहर आ गए। तो उनको इतना पब्लिक सपोर्ट करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वावा सुरेश सांपों से डरते नहीं हैं, उल्टा ये मानते हैं कि सांप को भी जीने का हक है, इंसान के साथ ही साथ जीने का हक है। बस इंसान ने एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर किया है और सबको कब्जा करके रखा है, तो बेचारे सांप कहाँ जाएंगे। तो यही उनका मानना है। और वावा सुरेश आगे भी बहुत सारे अच्छे काम करें, ये भी मैं विश करता हूँ। तो होप आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वावा सुरेश के बारे में। एंड आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियलिस्टिक स्टोरीज लेके आऊँगा आपके सामने। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। टिल द नेक्स्ट टाइम, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।